देखना था, जाना था, सोचा था विश्राम में होंगे। ऐसे कई समय बीत गए, चलेंगे चलेंगे, आज आएंगे, फिर वादा भी कर देते थे भी चलो आज आएंगे, फिर रात को 2-3 बज जाते थे, फिर आगे निकल जाते थे। फिर चुटानी जी ने कहा, वर्मा जी ने कहा कि गुरुजी कि वहाँ की संगत नाराज है और आप कहते हैं कि आएंगे और आते तो है नहीं। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 1 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, साल हो गया, 2 साल हो गए, कितने साल हो गए। आपने जाना भी है या नहीं जाना? नहीं जाना तो साफ कह दो नहीं जाना, जाना है तो फिर चलो। तो मैंने कहा चलो चलेंगे, कोई बात नहीं, अपना घर है तो अपने घर में कभी भी चले जाएंगे। अभी तो जो बाहरी प्रारूप है उसमें निकल गए। इस बार वर्मा जी ने, चुटानी जी ने कहा कि गुरुजी संगत ये जलंधर है, पास है, आप निकल रहे हैं तो चलेंगे। पहले परसों का प्रोग्राम बनाया, पहले आते हुए बनाया, फिर जलंधर में जो प्रोग्राम था वो प्रारंभ होता था दोपहर को 2 बजे, समाप्त होता था रात को 8 बजे। तो निकले भी रात को बड़ी लेट, फिर सोचा आते हुए बनाएंगे। ऐसे अभी सोचा था 5-6 बजे आ जाएंगे, लेकिन वहाँ इतने हजारों की संख्या में मिलने वाले लोग, और अभी सुबह से ना ब्रेकफास्ट किया, ना कोई लंच किया, ना कोई डिनर किया, और लगता है कि कई दिन हो गए डिनर को। पहले 9 दिन का व्रत था, नवराता था, उसमें तो अन्न लेना नहीं होता था। अब सोचता था थोड़ा खाएंगे पिएंगे, शरीर में शक्ति आएगी, फिर आपको मिलेंगे, फिर प्रेम करेंगे, क्योंकि प्रेम के लिए भी तो शक्ति चाहिए, अन्न चाहिए, अन्न से मन बनता है। तो सोचा आराम करते हैं, फिर चले पड़ेंगे। तो चुटानी जी ने, उन्होंने कहा कि गुरुजी संगत महापुरुष कुछ नाराज हैं। तो मैंने कहा चलो नाराज हैं तो चलते हैं, पहले वहाँ मिल के आते हैं, उसके बाद फिर विश्राम करेंगे। और आप नाराज हैं और नाराजगी में इतना प्रेम दिखा रहे हैं, तो आप खुश होंगे तो कितना प्रेम दिखाएंगे, फिर क्या दिखाएंगे। इतने हार, इतना बहनों का, भाइयों का, बच्चों का, और लगता भी नहीं है, और कोई सत्संग के लिए आए भी नहीं। सत्संग में आते तो टीवी में, चैनलों में पहले दिन, कुछ दिन पहले सूचना दी जाती है। फिर जब आए थे तो कितना एक सागर की तरह, या रखने को भी स्थान नहीं था, दूर दूर तक सड़कों में, कीचड़ में, नालियों में लोग बैठे थे पूरी पूरी रात। अनंत वो दृश्य है, अमेरिका में, कनाडा में, इंग्लैंड में लोगों ने देखा, लाइव टीवी चैनलों में। और फगवाड़ा का नाम पूरे विश्व में वो एक अंकित हो गया। इतनी भक्ति है, इतना प्रेम है फगवाड़ा की संगत में, इतना प्रेम है, इतनी लगन है। और जो भी यहाँ आए, जिन्होंने लंगर खाया, वो कहते इतना प्रेम, इतना सुंदर लंगर बनाने वाले, कई नाराजगी नहीं। अब ये लगता है कि जैसे वर्मा जी ने, चुटानी जी ने कहा कि संगत नाराज है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई वर्मा जी या चुटानी जी की आपस में इनकी लड़ाई है, वैर है, इसलिए ये कह देते हैं कि ये नाराज हैं। मुझे तो कोई नाराज लगता नहीं है, मुझे तो ये चुटानी जी, वर्मा जी ज़्यादा नाराज लगते हैं। और कितना उत्साह से भरा हुआ इनका हृदय है, भक्ति से भरा है। प्रभु कृपा करे, जो आपका प्रेम, जो आपकी लगन, जो आपकी भक्ति, जिसका पूरे विश्व में सब याद करते हैं, जो भी आते हैं, समागम में आए थे, उनको याद है कि कैसे रात, कैसे उनके दुख कटे, कैसे उनकी समस्या का समाधान हुआ। और लोग अनुभव सुनाते हैं, वहाँ गए फगवाड़ा समागम में, पूरी रात बैठे रहे, और हमारी ये रोग ठीक हो गए, हमारी ये समस्या ठीक होगी, ये बीमारी ठीक होगी। ये धरती कितनी पावन है, जहाँ बैठने से लोगों के रोग दूर हो गए, कष्ट दूर हो गए, समस्याओं का समाधान हो गया।
अभी तक वर्षों वर्षों से आप देखते होंगे टीवी चैनल में, अनंत भाई बहन बताते हैं हम फगवाड़ा गए समागम में और वहां ऐसा हुआ, हमें स्थान नहीं मिला, हम गंदगी में बैठ गए, नाली में बैठ गए, मौसम कुछ ऐसा था, जहां स्थान मिला हम बैठ गए। उसी प्रकार आज भी अचानक कोई प्रोग्राम नहीं था, कोई इतना इंतजाम भी नहीं आप कर पाए और बाहर भी इतनी संख्या में अनायास बैठे हैं। प्रभु की कृपा का कुछ सत्संग के बहाने या कोई कथा की तरह या कोई, जैसे वर्मा जी कह रहे थे कि समय कम है, गुरुजी ने जाना है और कुछ भाई बहन आ जाएं, कुछ बच्चे आ जाएं। अब बच्चे आ रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, फूलों का हार पहरा रहे हैं, उत्सव कर रहे हैं, नाच कर रहे हैं, और इससे बड़ी क्या कथा होगी। कथा तो रोज सुनते हैं, ये अपने में ही कथा है, ये अपने में ही प्रेम है। कौन इस जगत में किसी को सम्मान देता है? कौन इस जगत में किसी को अपना समझता है, किसी को प्रेम देता है? किसके पास है क्या प्रेम देने के लिए? दुख के अलावा, पीड़ा के अलावा, नफरत के अलावा, अहंकार के अलावा रखा क्या है जगत में? हर किसी में हम मानते भी हैं एक पिता एकस के हम बालक, ना कोई वैरी ना बेगाना, सर्वसंग हमको बनाई। श्री गुरु ग्रंथ साहब जो आप नारायण है। इसी तरह कुरान पाक में भी लिखा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, एक खुदा की, एक परमात्मा की हम संतान है। वेद शास्त्र भी, गीता भी, रामायण भी एक ही बात कहते हैं, एको ब्रह्म द्वितीय नास्तिक, एक परमात्मा के अलावा हम एक की संतान है, एक के बच्चे हैं, एक से ये सारा जगत है। ये पढ़ने के बाद ग्रंथों को, शास्त्रों को, किसी भी शास्त्र को पढ़ लो, एक ही बात कहेंगे कि एक परमात्मा है, एक ओंकार, अल्लाहु अकबर, हर हर महादेव, एक ही है जिससे ये बना है। तो फिर युद्ध, लड़ाई, झगड़े, वैर, और वैर भी कोई पार्टी में है तो जचता है, चलता है, क्योंकि उनका काम है लड़ना झगड़ना। लेकिन धर्म में, संतों में वैर सभी धर्म सिखाते हैं। धर्म का एक ही अर्थ है कि हम एक पिता की संतान है, हम एक हैं, कोई अलग अलग नहीं है। फिर एक से कितने बन गए? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। फिर हिंदू तक भी जान नहीं पूरी हुई, हिंदू तक भी सबर नहीं आया। हिंदू में भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर क्षत्रियों में भी कोई नहीं आया, ब्राह्मणों में भी नहीं आया सबर। फिर त्रिवेदी, द्विवेदी, चतुर्वेदी, जिसने एक वेद को पढ़ लिया, जिसने दो को पढ़ लिया द्विवेदी, तीन को पढ़ लिया त्रिवेदी, चार को पढ़ लिया चतुर्वेदी। फिर और भी बड़े बड़े कितने, किस तरह का ब्राह्मण, किस तरह का फिर क्षत्रिय, एक क्षत्रिय नहीं, कितने कितने वो रूप बन गए। फिर एक वैश्य नहीं, एक कोई व्यापारी नहीं, कोई अग्रवाल, कोई गोयल, कोई क्या क्या, ये रूप भर गया। एक वैश्य नहीं, एक हरिजन नहीं, एक शूद्र नहीं, और कितने कितने ये बन गए। और कैसे वैर का, दुख का हर जगह, स्कूलों में भी, बच्चों में, खेल के मैदान को भी युद्ध का मैदान बना दिया। खेल रहे हैं, दो खिलाड़ी खेल रहे हैं, 10, 15, 20 खिलाड़ी इधर, 12, 13 उधर खेल रहे हैं। कोई भारत का है, कोई पाकिस्तान का है, कोई जापान का है, कोई अमेरिका का है। उस खेल में भी युद्ध बना लेते हैं कि भारत जीत गया, पाकिस्तान हार गया। लगाओ उत्सव, होगी वैसाखी, होगी दिवाली। भारत हार गया तो पाकिस्तान उत्सव, दिवाली, नाच गाने, शराब, पटाखे, ईद होगी उनकी। भारत हार गया तो पाकिस्तान की ईद होगी, और पाकिस्तान हार गया तो भारत की दिवाली होगी, वैसाखी होगी। खेल में भी युद्ध। एक खेल बचा था खेलने के लिए, एक खेल बचा था उत्सव के लिए।
इसलिए गुरु ने ये जो वैशाख का उत्सव है, महीना है, वैशाख का अर्थ है जो सहारा, वैशाखी, जैसे लंगड़े का जिसकी बाजू नहीं है, पैर नहीं है, उसका कोई सहारा, वो वैशाखी से चलता है और वैशाखी को भूल गए, वैशाख को भूल गए। वैशाख एक है, एक ओंकार, कर्ता पुरुष निर्भो, कर्ता पुरुष वैशाख होता है, करने वाला है, हम उसे भूल गए, एक ओंकार को भूल गए, कर्ता पुरुष जो करने वाला है, और निर्भो, उसको किसी से वैर नहीं है, डर नहीं है, अकाल, वो काल के घेरे में नहीं आता, मूर्त अंजुनी से भंग, वो मूर्त ऐसी है, अकाल मूर्त है, जूनी में नहीं आता। गुरु प्रसाद जप, गुरु की कृपा से उसके जान, उसे जप, उसे भूल गए। हम याद है, हम भारतीय हैं, हम जापानी हैं, अमेरिकन है, पाकिस्तान है, भूल गए खुदा को, भूल गए सतगुरु नानक को। हिंदू कहे तो मारिए, मुसलमान भी नहीं, पांच तत्व का पुतला नानक मेरा नहीं। अब मैं क्या बोलूं, हिंदू कहता हूं तो मारते हैं मुसलमान, मुसलमान भी नहीं हूं मैं, ईसाई सिख कुछ भी नहीं हूं। गुरुओं की जो बानी, जिन्होंने प्रेम के लिए, जिन प्रेम कियो तिनी प्रभु पायो, प्रेम है नहीं, और प्रभु कहां से पाया, जाति से, धर्म से। सिख बाना संत का बाना है, सिख कोई साधारण बाना नहीं है, ये सदगुरु के प्रारूप से मिला। जैसे सनातन मर्यादा में तिलक लगाते हैं, वस्त्र पहनते हैं, गेरुए वस्त्र पहनते हैं, धोती पहनते हैं, एक संतों का बाना है, वेश है। तो सिख शिष्य का वेश है, समझ का भी वेश है, ये सीख गया, ये समझ गया। और मुसलमान मुसल्लम ईमान, जिसका ईमान मुसल्लम है, जो पक्का है कि एक खुदा है, हम भूल गए, बाने तक सीमित रह गए। क्या डॉक्टर की ड्रेस पहन के कोई डॉक्टर हो जाएगा? क्या पुलिस की वर्दी पहन के कोई पुलिस बन जाएगा, अधिकारी बन जाएगा? क्या जज की वर्दी पहन के कोई जज बन जाएगा? ये वाना श्रद्धा का, शक्ति का, कृपा का बाना है, न्यायाधीश का बाना, न्यायाधीश की गरिमा का एक रूप है, डॉक्टर की वर्दी का रूप है। अगर कोई डॉक्टर के तत्व को ना जाने, केवल डॉक्टर की ड्रेस को पहन ले, ड्रेस की गरिमा है, ड्रेस का महत्व है, बाने का महत्व है, क्योंकि ये गुरुओं के द्वारा दिया गया। लेकिन बाने से पार भी है, बाहर भीतर एको जानो, बाहर का भी बाना हो और भीतर का भी प्रकाश हो, नानक बन प्रकाश। बाहर तो साफ है, बाहर शुद्ध है शरीर। तो प्रभु की कृपा का ये जो वैशाख है, सहारा है, ये हमारे अंतर को भी साफ करता है, मन को भी साफ करता है। हम शरीर में रह के जिस लिए ये हमारा जन्म हुआ उसको भूल गए, एक रूप के अंदर हम रुक गए, हम बंध गए, वैर में, नफरत में, ईर्ष्या में। बस वैर करना, नफरत करना, ये हमें आज की एजुकेशन सिखाती है। कंपटीशन, बच्चे अभी पैदा नहीं हुए, माँ बाप उनके लिए स्कूल देखने लगते हैं, उनके लिए अच्छे अच्छे एजुकेशन के सेंटर देखने लगते हैं। प्रभु की कृपा का ये जो मैं आलोक दे रहा हूं, बाहर से आप जैसे रहें, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो अच्छा लगता है, सब पूरे हैं अपने में, सभी कृपा से बने हैं। उसके साथ अंतर भी आपके अंदर शांति हो, प्रेम हो, सुख हो, भक्ति हो। घर में, परिवार में वाना, कोई साधु का वाना है और वो ड्रग ले रहा है, शराब ले रहा है, तो लगेगा कैसे हमें? किसी को कैसे लगेगा ये साधु है और ड्रग पी के बैठा है, लेटा है सड़कों के ऊपर? ऐसे सिख वाना भी सदगुरुओं ने दिया। सैब सदगुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने इस रूप को सजाया, और वो हम पड़े हैं पी के ड्रग में, नशे में, मार में, लड़ाई में, युद्ध में। जो मर गए दूसरों के लिए, जिन्होंने त्याग दिया अपने इस शरीर को,
जिसने त्याग दिया इस बाहरी प्रारूप को और अमर हो गए, आज भी हैं और सदा रहेंगे, जिन्होंने सनातन मर्यादा के लिए, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए और वंश को कुर्बान कर दिया, जो मिटते नहीं है, अमर हैं, लेकिन बाहरी रूप से जिनकी कृपाओं का बदला पूरा संसार नहीं दे सकता। और उसके बाने की गरिमा को इतना डिस्को में, कलम में कोई डॉक्टर, कोई साइंटिस्ट, कोई साधु संत, कोई पुलिस वाला भी अगर पड़ा है डिस्को में, शराब पी रहा है, तो कैसे लगेगा? अधिकारी कहेंगे ये कोई जज है। इसी तरह संत के बाने की गरिमा है। ये कंगा, कच्छा, केश, कृपान, ये कोई साधारण नहीं है बाना, ये कृपा से मिलता है। और हम कर क्या रहे हैं? हम इस बाने की किस तरह से, खाली एक राष्ट्रीय ध्वज है, देशवा तिरंगा झंडा है, उसका कोई अपमान कर देता है तो कैसे देश में हमें प्रतिशोध आ जाता है, कैसे हमारे मन में क्रोध आ जाता है कि राष्ट्रीय उस जो चिन्ह है उसका अपमान, राष्ट्रीय चिन्ह का तो हम अपमान कर देते हैं, लेकिन जो नारायण ने, गुरु ने, साक्षात परमात्मा ने जो बाना दिया है उसका हम अपमान करते चले जा रहे हैं। और कैसे कैसे इसकी कदर ना करने से फिर दुख आते हैं, पीड़ाएं आती हैं। लिखा है ऐसे सतगुरु ने, श्री गुरु ग्रंथ साहब में फरमाया इसको कि परमेश्वर तो भूलिया व्यापन सभ्य रोग, सारे रोग, सारे कष्ट, सारी पीड़ा, सारे तनाव आपको ये परमात्मा को भूलने से हैं। परमात्मा को भूलने से आपको दुख आते हैं, आपके जिंदगी में नरक आता है, आपको संकट आते हैं, आप कोर्टों में, तरीकों में, डॉक्टरों के पास, बीमारियों में। ये परमेश्वर तो भूलिया व्यापन सभ्य रोग, सारे रोग, एक नहीं, सभी रोग परमात्मा को भूलने से हैं। अब सतगुरु नानक साहिब श्री गुरु ग्रंथ सिंह जी महाराज इसको क्यों सत्य बोलेंगे? इसका उपचार भी बताया है। सर्व रोग का औषध नाम, सारे रोगों का औषध जो औषधि है, जो दवाई है, वो नाम है परमात्मा का। उससे आपके सारे रोग मिटेंगे, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा, सब रोगों का समाधान हो जाएगा। और डॉक्टर पहले कहते थे ये कैसे रोगों का, कष्टों का समाधान नाम से हो जाएगा, श्री गुरु ग्रंथ साहब से हो जाएगा। लेकिन आज अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, मैं खुद भारत के राष्ट्रपति, अमेरिका के, कनाडा के, यूरोप के प्राइम मिनिस्टर, बड़े बड़े विशिष्ट प्रारूपों के मैं विशेष संपर्क में रहा। मैं भी नहीं मानता था कि क्या नाम से ये समस्या का समाधान होगा, लेकिन आज बड़े बड़े वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, डॉक्टर जो नाम मानने वाले, वो पाठ कर रहे हैं। और वैज्ञानिक मेडिकल ढंग से, अभी डॉक्टर चावला साहब आपके सामने हैं, पंजाब के ये स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं, विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे हैं, और खुद बहुत बड़े डॉक्टर हैं। इनकी पत्नी, इनके बेटे, इनकी बेटे की वाइफ, सारे डॉक्टर। और ये कहते थे ये क्या नाम से रोगों का अंत होगा। इसी तरह बड़े बड़े डॉक्टर कहते थे कि ये क्या नाम से रोगों का अंत होगा, क्या पाठ से होगा। लेकिन आज आप जानकर हैरान होंगे कि 30 करोड़ से लोग ज्यादा अपने दुखों से मुक्ति पा चुके हैं इस पाठ से। और मेडिकल ढंग से, रिपोर्टों के आधार पे डॉक्टर हैरान, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा के लोग हैरान। संसद में किस प्रकार से अमेरिका ने वो सम्मान दिया, वो गरिमा दी। और भारत में अनंत अनंत प्रारूपों से लोगों ने सदगुरु की कृपा को जाना। श्री गुरु ग्रंथ साहब में इतनी ताकत है, कुरान पाक में, बाइबल में, वेदों में, रामायण में, बाइबल में, भगवान वाल्मीकि में इतनी शक्ति है, रामायण में इतनी ताकत है, धम्मपद में, जिनवाणी में इतनी शक्ति है। तो प्रभु की कृपा का आज जो वैशाख का एक अर्थ है, सहारा है। सहारा इस जगत में जितने भी हैं,
वो टूटने वाले, मिटने वाले हैं। जो प्रभु का सहारा है, जो एक ओमकार का सहारा है, जो अल्लाह अकबर का सहारा है, जो अकाल पुरख का सहारा है, जो प्रभु का, परमात्मा का सहारा है, जो आद सच है, आज का नहीं, आद, जब ये पृथ्वी चंद्रमा सूरज तारे नहीं थे, इसकी भी आयु है। ये चंद्रमा सूरज तारे आद सच नहीं है, ये धरती आद सच नहीं है, ये इसकी आयु है, सूरज की आयु है। ये जुगाद सच नहीं है। हमारी आयु कितनी है? 50 साल, 100 साल, ज्यादा 200 साल, कोई ऐसा एक निकल गया, हजारों में, करोड़ों में कोई एक। और ये करोड़ों साल की सूर्य है, वैज्ञानिक कहते हैं इसकी आयु है, पृथ्वी की आयु है, आद सच नहीं है। भारत की आयु है। भारत कब बना? पाकिस्तान कब बना? अमेरिका कब बना? हिंदू धर्म कब बना? ये आद सच नहीं है। कोई मुसलमान कब बने? आद सच नहीं है। ईसाई धर्म कब बना? कितने साल हो गए? 2011-12। ये आद सच जो है, जो और जुगाद सच, जुगों से भी सच है और है भी सच, है भी, आज भी है। ये नहीं कि कल था आज नहीं है। और होशी भी आगे भी सच होगा। उसको हमने भूल गए, उस सारे को भूल गए। इसलिए हमारे जीवन में दुख है, तनाव है। आज भी जो मैं रहस्य दे रहा हूं वो आपको वैसाखी देगा, वैसाख देगा, साख देगा। जैसे वैज्ञानिक कहते हैं कि मेरी शाख है, आदमी कहता है ये मेरी शाख है, ये मेरी वैल्यू है। कोई आदमी, कोई टाटा बिरला बड़े बड़े कहते हैं दे दो इसको करोड़ रुपया, कोई भी आदमी दे देगा, कोई बैंक दे देगा। इसकी शाख है, इसकी इज्जत है, इसका सम्मान है। राष्ट्रपति की शाख है, प्राइम मिनिस्टर की शाख है, ऐसे किसी इंडस्ट्रीज की शाख है, उसे बैंक क्या, कोई, हर आदमी सम्मान करेगा। और हमारी शाख जो सच्ची शाख है, वो शाख भी टूट जाती है। अभी अमीर है, अभी टाटा बिरला है, और कल कंगाल भी हो सकता है। कल उसकी शाख मिट सकती है, क्योंकि वो सहारा धन का सहारा है। जो कितने सिकंदर आए, लख पीर पैगंबर उलिया, लख काजी मुला शेख, किसे शांत ना पाया बिन सतगुरु के उपदेश। शांत नहीं है, शाख है, अहंकार से भरे हैं। कभी जाओ किसी बड़े बड़े अमीर के पास, आपको लगेगा शाख तो है पर अहंकार भी है, शक भी है, शाख के साथ शक भी भरा हुआ है, संदेह है, डाउट है, और दुख है, तनाव है, पीड़ा है। और सदगुरु नानक को देखो, शाख भी है और सुख भी है, आनंद भी है, मजा भी है। और नाम खुमारी नानका चढ़ी रे दिन रात, ये उतरने वाली नहीं है। अभी रात को पी, सुबह उतर गई। ये जो मैं आज आपको शाख दूंगा, वैसाखी का सहारा दूंगा, जो अकाल पुरख है, जो किसी आदमी का नहीं है, जो मिटने वाले रंग रूप ते रे किछ त्रय गुण ते प्रभु भिन्न, जिसका रंग रूप नहीं है, कोई आदमी का बनाया हुआ नहीं है, कोई मिट्टी की मूर्त नहीं है, कोई पत्थर नहीं है। पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, पत्थर के पूजने से परमात्मा मिले तो मैं पहाड़ को पूज लेता हूं। ये जो वैशाख मैं दे रहा हूं, ये सतगुरुओं का है, ये कृपाओं का है। ये वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने इसको देखा, पहचाना। इसका सहारा, एक सहारा जो सभी दुखों का, समस्या का अंत करने वाला है। कोई समस्या आपकी तन की, मन की, धन की, जिसके लिए आप ठगी, बेईमानी, जो आपके दिल में आते आप करते हैं, इतना आपको धन देगा, सुख देगा, यश देगा। घर में लड़ाई है, पति पत्नी में झगड़ा है, किसी प्रकार का तनाव है, समस्या का समाधान नहीं हो रहा, अकड़ आ गई है, धन भी हो और अकड़ ना है, ये कृपा की बात है। और धन भी अथा आएगा और विनम्रता आ जाएगी, प्रेम आ जाएगा, सुख आ जाएगा, विद्या आ जाएगी। बच्चे पढ़ते नहीं है, कहना नहीं मानते, पढ़ने लगेंगे। और 5-7 मिनट का नाम है, आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, किसी को भी मानने वाले हैं,
अब जैसे बुखार है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी को भी बुखार है, वही दवाई है सबकी, पैरासीटामोल। किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो वही एक मेडिसिन है। किसी को एलर्जी है, कोई ये थोड़ी देखता है। सदगुरु कबीर ने कहा, हे ब्राह्मण तू बामनी जाया, हे पंडित, हे ब्राह्मण, हे अपने आप को विद्वान कहने वाला, हे अकड़ से भरा हुआ ग्रंथों की शास्त्रों का, ये ब्राह्मण तू बामनी जाया। अगर ब्राह्मण तू अकड़ रहा है इतना वेदों को पढ़ने के बाद, अगर तू ब्राह्मणी ने तेरे को जाया, ब्रह्मानी ने जाया, तो आन बाट का ही नहीं आया, तो दूसरे रास्ते से क्यों नहीं आ गया? जैसे हम जन्मे वैसे तू जन्मा, जैसे तेरा खून लाल है ऐसे हमारा लाल है, जैसे तेरी दो आंखें हैं ऐसी सबकी दो आंखें हैं। परमात्मा चाहता तो ब्राह्मण की अलग आंख कर देता, हिंदू की अलग कर देता, मुसलमान की अलग कर देता, ईसाई की अलग कर देता। परमात्मा के लिए सब समान है, सब नियम लागू हैं। एसी चला दो तो सबको वही ठंड मिलेगी। लेकिन हम भरे हैं नफरत से, ईर्खा से। विज्ञान नहीं भरा, गुरुद्वारे नहीं भरे, मस्जिद चर्च मंदिर नहीं भरे, हम भरे हैं। सतगुरु नानक नहीं भरे, संत नहीं भरे, गुरु नहीं भरे, राम नहीं भरा, भगवान वाल्मीकि नहीं भरे, हम भर गए। हम इनको मानने वाले हम भर गए। तो प्रभु की कृपा से ये जो मैं आलोक देने जा रहा हूं आपको सुखों से भरेगा, आनंद से भरेगा, नशे से भरेगा। और शराब की बोतल को भी रख लेना, आपके हाथ से गिर जाएगी, इतना मजा आएगा आपको, शराब की याद ही नहीं रहेगी। और रख लेना 1000 रुपए का नोट भी रख लेना और 1 रुपए का नोट भी रख लेने का। कौन उठाएगा? भूल जाएंगे 1 रुपए को। ये जो मैं आपको दे रहा हूं ये नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, ये नशा और नशे जहान के उतर जाए प्रभात। सुबह है रात को पियो, उतर जाए प्रभात, सुबह टूटेगा शरीर, दुखेगा, रग रग दुखेगी। किडनी प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, कैंसर हो गया, अर्थराइटिस हो गया, रूमेटाइज हो गया, कितने कितने रोगों से घिर गए। ये जो मैं दे रहा हूं सुखों से भरेगा, आनंद से भरेगा, अहंकार से पार ले जाएगा और शक्ति से भरेगा, कृपाओं से भरेगा। धन अथाह आएगा आपके पास और विद्या अथाह आ जाएगी और सारे धर्म अर्थ काम मोक्ष आपके पास होंगे। भिखारीपन टूट जाएगा, धोखा देना, चीटिंग करना, बेईमानी करना, ठगी करना, ये भिखारीपन टूट जाएगा आपका और अमीर बन जाएंगे, राजा बन जाएंगे। ये जो मैं आलोक आपको दे रहा हूं बड़ा सरल है, सिंपल है। कोई अडंबर पकड़ से पार है, धर्मों से पार है, किसी पार्टी से पार है, व्यक्तिवाद से पार है, शरीर के इस भूख से, पूजने की भूख से पार है, गुरुडम से पार है, शरीरधारी रूप से पार है, सुख का, आनंद का, शांति का, सबका एक पिता एकस के हम बालक। शांति से भर देगा, आनंद से भर देगा, वैर से पार ले जाएगा। गुरुद्वारे में नशा आने लगेगा, मंदिर में आह्लाद आने लगेगा, मस्जिद में विस्माद आने लगेगा, चर्च में लव लव नजर आएगा आपको। ये कृपा का जो मैं आलोक देने जा रहा हूं, जहां जाएंगे जो दिखे गुरु सिखड़ा त्यों निव निव लागू पाए जियो। जैसे कोई व्यक्ति दिखेगा आपका हृदय विनम्रता से झुक जाएगा। अभी अकड़ से झुकता है, मैं ये अकड़ मारती है रावण की तरह। और फिर विनम्रता की तरह, राम में कम अकड़ थी लेकिन राम की विनम्रता अच्छी लगती थी। अकड़ किसको अच्छी लगती है और किसके पास अकड़ नहीं है? ये जो मैं दे रहा हूं अनूठा है, सरल है, सिंपल है। आप मानने वाले हैं, नहीं मानने वाले, आस्तिक हैं, नास्तिक है, किसी धर्म को मानने वाले हैं, किसी धर्म को मानने वाले हैं। आपको बुखार है, ये गोली आपका बुखार उतार देगी, आपको नॉर्मल कर देगी।
अभी मैं थोड़े 1-2 मिनट के बाद पाठ करके वो मैं आपको दे रहा हूं, आपके प्रेम से, भाव से, भक्ति से, जो अनायास ये आना हो गया, आ गए। अब जैसे साहेब संत शिरोमणि महाराजा रंजीत